नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। मैं आपका होस्ट लेकर आया हूं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो, नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। साथियों, प्रवासी और श्रमिकों के लिए राजस्थान सरकार ने जो पहल की थी उसमें सभी राज्य सरकारों का भरपूर समर्थन मिला और अब एक व्यवस्था ऐसी की जा रही है कि जो व्यक्ति राजस्थान से बाहर है उनको राजस्थान में लाने के लिए एवं जो व्यक्ति राजस्थान में फंसे हुए हैं उनको अपने मुख्य और मूल राज्यों में पहुंचाने की एक व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया है। और राजस्थान सरकार की इस पहल का हम हमारे YouTube चैनल की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। जी हाँ साथियों, सबसे पहले आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा कि प्रवासियों और श्रमिकों के लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश सरकार ने जारी किए हैं वो आपके सामने ये रहे। प्रवासी श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। राजस्थान सरकार के लगातार किए जा रहे प्रयासों के बाद अब प्रवासी एवं श्रमिक संबंधित राज्यों की आपसी सहमति से चरणबद्ध तरीके से राजस्थान से बाहर या राजस्थान में अपने घर जा सकेंगे। ये प्रवासी एवं श्रमिक आवश्यकता होने पर संबंधित राज्य सरकार से अनुमति मिलने और उचित व्यवस्थाओं के उपरांत अपने गृह स्थान पर पहुंच सकेंगे। प्रवासी एवं श्रमिकों को हेल्पलाइन नंबर 1800180612 ई-मित्र rajasthan.gov.in पोर्टल ई-मित्र मोबाइल ऐप या ई-मित्र कियोस्क पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। श्रमिकों के पंजीकरण के बाद राज्य सरकार संबंधित राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करेगी। पंजीकृत प्रवासी एवं श्रमिकों की संख्या के अनुसार उन्हें तय तिथि एवं समय पर अपने घर जाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। जो व्यक्ति अपने वाहन से आना चाहेगा उसे पंजीकरण में इसका उल्लेख करना होगा। पर ध्यान रहे कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से फिलहाल सड़कों पर नहीं निकले और न ही रवाना हो। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नियत स्थान पर पहुंचने के बाद प्रवासी एवं श्रमिकों को क्वारंटाइन किया जाएगा। जो प्रवासी या श्रमिक कर्फ्यू पास लेकर निजी वाहनों से आएंगे उन्हें राज्य में एंट्री पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन के बाद आने दिया जाएगा और नियत स्थान पर पहुंचने के बाद क्वारंटाइन किया जाएगा। राजस्थान से निजी वाहनों से बाहर निकलने वाले प्रवासियों को भी जिला कलेक्टर की ओर से चरणबद्ध रूप से पास जारी किए जाएंगे। अपील यह है कि ग्रामवासी किसी भी स्थान से आए व्यक्ति की सूचना स्थानीय प्रशासन को दे ताकि क्वारंटाइन के नियम की पालना करवाई जा सके और प्रदेशवासियों द्वारा इतने दिनों से की जा रही तपस्या विफल न हो। प्रवासी और श्रमिकों से यह भी अपील है कि कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए आवागमन में सहूलियत के अनुसार अनुशासन के साथ साथ प्रशासन का भी पूरा सहयोग करें। सभी लोग अपने साथ आवश्यक पहचान पत्र, अगर पूर्व में कोरोना जांच की गई है तो उसके दस्तावेज साथ रखें। प्रशासन द्वारा चाही गई सभी जानकारी बिना किसी डर और हिचक के उपलब्ध कराएं। परिवहन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा स्क्रीनिंग के समय धैर्य बनाए रखें। साथ ही कोरोना के लक्षण तथा किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क के संबंध की जानकारी को भी छुपाएं नहीं। राजस्थान आने जाने के नियमों को इस प्रकार समझें कि प्रवासियों द्वारा राजस्थान रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद राजस्थान सरकार आप जिस राज्य में फंसे हुए हैं उस राज्य सरकार से बात करेगी और कहेगी कि हमारे इतने प्रवासी राजस्थान आना चाहते हैं, जिस पर संबंधित राज्य सरकार से परमिशन मिलने के बाद राजस्थान सरकार आप जहां हो वहां बस भेजेगी। आपका रजिस्ट्रेशन होते ही बस नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। हमारा रजिस्ट्रेशन यानी आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा और जिस वक्त आपके नंबर की बस लगेगी उस वक्त आपको ऊपर मैसेज मिल जाएगा। यदि आप निजी वाहन से आना चाहते हैं तो आप जहां रहते हैं, उदाहरण के लिए अभी आप मुंबई में थाने में रहते हैं या वहां फंसे हुए हैं, तो वहां के एसडीएम या कलेक्टर साहब से ऑनलाइन ई पास यानी कर्फ्यू पास के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए आप वहां के जो आपके रिश्तेदार हैं या मिलने वाले हैं उस व्यक्ति से सलाह लेकर, जिनको की प्रशासन की समझ हो, उनसे मदद लेकर जिस भी गाड़ी से आप आना चाहते हैं उस गाड़ी की आरसी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी आपका
परिचय पत्र, पहचान पत्र आदि जो भी दस्तावेज आवश्यक हैं, उनको लेकर के आपका नाम, आपके पिता का नाम, पूरा एड्रेस, और यदि आपके साथ कोई अन्य यात्रा कर रहा है तो उसकी डिटेल लिखकर आप अप्लाई करें, तो आपका जो पास है वो संबंधित प्रशासन के द्वारा जनरेट कर दिया जाएगा। तो साथियों, अब महत्वपूर्ण निर्देश देख लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद और समझ लेने के बाद चलिए शुरू करते हैं इस प्रक्रिया को कि कैसे आप इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को संपादित करेंगे। जरूरी नहीं कि आप ऑनलाइन स्वयं इसे करें। यदि आपका कोई परिचित आपसे कह रहा है, जिसको कंप्यूटर की इतनी नॉलेज नहीं हो, ई मित्र कोई खुला हुआ नहीं हो, हेल्पलाइन पर वो कॉल नहीं कर पा रहा हो, तो आप भी उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पूरी प्रक्रिया को यहाँ समझिए। निवेदन की जो भी जानकारी इस ऑनलाइन आवेदन में की जाएगी वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, और जो मोबाइल नंबर दिए जाने चाहिए वो बिल्कुल सही हो और चालू हो। ठीक है साथियों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आप अपने जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है या मोबाइल है, तो उसमें जो इंटरनेट एक्सप्लोर है या कोई भी जो ब्राउजर है वो ओपन करके गूगल पर आप आ जाएं। वहां आप टाइप कर लें emitra.rajasthan.gov.in। जैसे ये टाइप करें, इसको टाइप करके सर्च कर लें, ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने फर्स्ट पे यही आएगी www.emitra.rajasthan.gov.in। इस पर आप क्लिक कर लें। ऑफिशियल वेबसाइट का जो होम पेज है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से होगा। इसमें आपको जो ऊपर ही ऊपर दो टैब नजर आ रहे हैं, आपको इन्हीं पर काम करना है। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन फॉर माइग्रेंट और चेक स्टेटस फॉर माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन। यानी सेकंड पर आप अभी ध्यान नहीं दें, स्टेटस अभी चेक नहीं करें। क्यों? क्योंकि अभी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो ही स्टार्ट हुई है। उसके बाद जो भी प्रोसीजर है वो आपको इस स्टेटस पे आ जाएगा। ठीक है, यानी जो भी कोई पास जनरेट होगा, अनुमति लेटर जनरेट होगा, तो वो आपको इस पर मिलेगा। तो वो नेक्स्ट स्टेप है, अभी इस पर ध्यान नहीं दें। अभी बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन फॉर माइग्रेंट की। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आएगा, जो कि है माइग्रेंट सर्विस रजिस्ट्रेशन सर्विस, यानी प्रवासी पंजीकरण सेवा। इसमें आप किसी भी प्रवासी की, यानी जो राजस्थान में फंस गए हैं या जो राजस्थान से बाहर फंसे हुए हैं, घूमने गए थे, अध्ययन के लिए गए थे, रोजगार के लिए गए थे, उनकी, उसमें वो श्रमिक भी हो सकते हैं या कोई अध्ययनार्थी भी हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसमें मूवमेंट की, माइग्रेंट मूवमेंट। तो ये दो तरीके का है। पहला इनवर्ड, यानी जो बाहर से राजस्थान आना चाहता है, यानी टू राजस्थान, और दूसरा है टू अदर स्टेट, जो राजस्थान से बाहर जाना चाहता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इनवर्ड की। तो बेसिक इंफॉर्मेशन सभी में सेम रहेगी, दोनों में, जिसमें आपको नाम डालना है जो फंसा हुआ व्यक्ति है, जिसको कि राज्य में आना है या राज्य से जाना है, यानी कुल मिला के जो यात्रा करेगा। उसके बाद उसका लिंग, मेल फीमेल अदर, एज, और यहाँ मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में ध्यान देने वाली बात है कि जो मोबाइल नंबर है वही होना चाहिए जो चालू हो। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल में बताना है कि आपका निजी वाहन है या आप सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की जाएगी उससे आना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप यस कर देंगे तो दो ब्लॉक और ओपन होंगे। कौन से? आगे देखिए, मूवमेंट डेट है, तो यदि आप नो रखते हैं तो यही रहेगी। मूवमेंट डेट में आप कोई भी डेट न डालें। क्यों? क्योंकि आपको जो स्थान, समय और दिनांक है वो सरकार के द्वारा बताई जाएगी। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको डालना ही पड़ता है तो कोई भी रैंडमली आप डेट यहां ऐसी डाल दे, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद की। ठीक है, तो आप यहां मूवमेंट डेट भी डाल सकते हैं। लेकिन यदि आपका स्वयं का साधन है तब तो आपको डेट निर्धारित करनी पड़ेगी। तो यहां देखिए, व्हीकल टाइप में आपको चुनना है, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, और उसका नंबर आपको यहां डाल देना है। बीच में मेरे पास 2-3 कमेंट ये भी आए थे कि क्या हम टैक्सी गाड़ी ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। जो भी गाड़ी आप लेकर आएंगे, जरूरी नहीं वो गाड़ी आपके नाम हो, आपकी अपनी हो। आप उस गाड़ी का व्हीकल नंबर यहां डालेंगे तो उसी नंबर का जो पास है वो जनरेट होगा। बस ये ध्यान देने वाली बात है। यहां मूवमेंट डेट आ जाएगी। मूवमेंट डेट कोशिश कीजिएगा 1 या 2 दिन बाद की हो, क्योंकि परमिशन जारी होने में समय भी लग सकता है। ठीक है, और अदरवाइज आप नो पर ही टिक रखें। अब यहां देखिए, आप किस राज्य में फंसे हुए हैं, उस राज्य का नाम आप यहां डाल दें। जैसे ही लिस्ट में से राज्य सेलेक्ट करेंगे तो उस राज्य के जो भी
जिले हैं वो आपके सामने यहाँ लिस्टेड हो जाएंगे। उसमें से जो आपका प्रेजेंट में एड्रेस है, यानी जहां आप वर्तमान में हैं, वो एड्रेस आप यहाँ इंग्लिश में टाइप करेंगे कैपिटल लेटर में। फिर आगे बढ़े। अब उस राज्य से आप राजस्थान में किस जगह आना चाहते हैं, यानी रूरल है अर्बन है, पहले तो ये सेलेक्ट करें। उसके बाद राजस्थान आ जाएगा। आपका संभाग कौन सा है, 7 संभाग है, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपका संभाग है वो आप संभाग सेलेक्ट कर लें। संभाग सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील आ जाएगी, फिर पंचायत समिति आ जाएगी, फिर ग्राम पंचायत आ जाएगी, और फिर आपका गांव आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। यही चीज होगी अर्बन में। अर्बन में आपका शहरी क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। ये सारा कर लेने के बाद आपको यहाँ टिक बॉक्स में टिक करना है और यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली सबमिटेड, सक्सेसफुली, इस तरीके का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो आप यहाँ टाइप करके और इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल प्रोसीजर ये है आपको, ठीक है। ये है राजस्थान में आने का। और यदि आप राजस्थान से बाहर जाना चाहते हैं तो अंतर इतना सा है कि राजस्थान का एड्रेस ऊपर आ जाएगा और जिस राज्य में आप जाना चाहते हैं वो नीचे आ जाएगा। बाकी सारा सब कुछ सेम है, ठीक है। सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका ये जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा। साथियों, आगे जो बात है वो केवल इतनी सी है कि जब आपका ये प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यदि आप निजी वाहन से आ रहे हैं तो निजी वाहन की जो अनुमति है वो संबंधित जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी। तो उसका भी आपको जो मैसेज है वो एसएमएस के थ्रू आ जाएगा, नहीं तो आप चेक स्टेटस पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो सरकार के द्वारा साधन व्यवस्था की जाएगी उसका अभी कोई निर्धारण नहीं है। अभी एक बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, एक संख्या पूरी निर्धारित हो जाने के बाद सरकार के द्वारा संबंधित सरकार को आंकड़ा पेश किया जाएगा। उनसे उतने प्रवासियों की, श्रमिकों की संख्या देकर के अनुमति ली जाएगी, उसके अनुसार फिर साधनों की व्यवस्था की जाएगी। इसलिए सबसे पहले और सबसे मुख्य बात यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, यदि कोई प्रवासी या कोई श्रमिक या कोई आपका मिलने वाला या कोई विद्यार्थी कहीं बाहर फंसा हुआ है तो आप उसकी सूचना यहाँ दे सकते हैं। यहाँ उसकी व्यवस्था सरकार के द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश करूंगा आपको दी गई जानकारी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। बस निवेदन आपसे इतना सा ही है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सरकार के द्वारा दी जा रही एडवाइजरी का सख्ती से पालन करें। आप खुद सख्त होंगे तभी अपने घर को सख्त कर पाएंगे, अपने मिलने वालों को सख्त कर पाएंगे, ठीक है साथियों। कोशिश करूंगा फिर से आपके सामने जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो वो लेकर आने की। तब तक के लिए अनुमति चाहूंगा और साथ ही चलते चलते वही निवेदन कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा सबसे पहले आपके पास, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।